हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 6 का प्रैक्टिस सेट 38। यहाँ पर हमें करना क्या है बेटा? ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड नेम द फॉलोइंग: द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, डायगोनल्स एंड नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इन डिफरेंट वे। अब पॉइंट क्या होता है? पहले अपोजिट एंगल किसे कहते हैं, अपोजिट साइड किसे कहते हैं, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं, डायगोनल्स का क्या मीनिंग होता है, और क्वाड्रिलेटर के नेम्स हम किस तरह से दे सकते हैं। पहले इसके कुछ बेसिक्स हम देखेंगे, वो बहुत ज़रूरी है। अगर एक बार आपको वो समझ आ गया बेटा, आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए। इन मैथमेटिक्स आपको अंडरस्टैंडिंग जो है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले हम लोग कुछ बेसिक देखते हैं इसके। चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक के नेम से, क्वाड्रिलेटरल्स। अब क्वाड्रिलेटरल के नाम से ही पता है, क्वाड मीन्स फोर, क्वाड मीन्स फोर, और लैटरल मीन्स साइड। तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या हो गया? फोर साइडेड फिगर। क्वाड्रिलेटरल मतलब बेटा फोर साइडेड फिगर। ओके बेटा, वेरी गुड। चलिए, अब जैसे यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, ओके, इसके भी फोर साइड है, 1 2 3 एंड 4। ओके बेटा, चलिए, तो ये हो गया क्वाड्रिलेटरल। अभी इसके बाद हम कुछ रीडिंग करेंगे बेटा। इनके नेम्स जो है, रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अभी हम इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी हम लोग इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। ये है ए बी सी डी। ओके बेटा, ए बी सी डी। अब इसको आप दूसरे तरीके से भी बोल सकते हो, ए डी सी बी। ओके, या आप किसी और फॉर्म में बोल सकते हो, बी सी डी ए या सी डी ए बी। आप कहीं से भी इसको शुरू कर सकते हो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। आपको जैसा इसका नेम आप दे सकते हो, ये इसको होता है नेमिंग करना। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट, अब से फॉर एग्जांपल ये क्वाड्रिलेटरल है बेटा। ठीक है, ए बी सी डी। ओके बेटा, फोर साइड है, क्वाड्रिलेटरल है। हमें एडजेसेंट साइड्स देखना है। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? एडजेसेंट मतलब एक साइड को दूसरा साइड जब लगकर होता है तो उसे हम एडजेसेंट साइड कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पर ए बी, ये साइड है ए बी, इसे हम साइड कहेंगे ए बी। ए बी का जो ए डी है, ये कौन है? एडजेसेंट। ये दोनों ज्वाइन है बेटा, एक साथ, ये एक साइड को दूसरा साइड ज्वाइन है, तो ये एडजेसेंट हो जाएंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, साइड ए बी एंड ए डी आर एडजेसेंट साइड्स, यानी कि साइड जुड़े भी होते हैं और उनका कॉमन वर्टेक्स होता है, इसे वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, ए पॉइंट ए को हम वर्टेक्स कहेंगे। अब दूसरा जो हो गया, आपको यहाँ पे क्या करना है? नेम द पेयर्स, मतलब आपको जोड़ी बताना है, किसके? एडजेसेंट साइड्स के। चलो, तो यहाँ पे पहले है ए बी और ए डी, तो ये तो हम लिख लेंगे ए बी एंड ए डी का। ओके बेटा, चलो दूसरा बोलिए आप लोग, ए बी और बी सी। ए बी को बी सी भी जुड़ा हुआ बेटा, कॉमन वर्टेक्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी के साथ बी सी भी एक पेयर बन रहा है। नेक्स्ट, बी सी के साथ कौन होगा बेटा? सी डी। बी सी के साथ सी डी। ध्यान से देखिएगा, एक्सरसाइज बहुत ईजी है। देन सी डी के साथ ए डी, सी डी के साथ ए डी। ये हो गया आपके एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड्स में क्या होता है? एडजेसेंट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हैव कॉमन वर्टेक्स। वर्टेक्स किसे कहते हैं? फिर से एक बार देख लेंगे, ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, ये होता है कॉमन वर्टेक्स। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट। अब हमें देखना है अपोजिट साइड्स किसे कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल को। ठीक है, तो अपोजिट साइड्स का मीनिंग पहले देख लेते हैं। अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल डू नॉट हैव कॉमन वर्टेक्स, जिसके कॉमन वर्टेक्स नहीं होते हैं। या अपोजिट मतलब हम ऐसा समझ सकते हैं, सामने वाली साइड जो होती है, अपोजिट साइड जो होती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे है ए बी सी डी। अब इसमें अपोजिट साइड कौन से होंगे बोलिए? ये साइड ए बी का, ये साइड ए बी है बेटा, तो इसका अपोजिट साइड कौन सा होगा? डी सी या सी डी। ए बी का होगा सी डी। यहाँ पे आप लिख लोगे ए बी एंड सी डी, ये दोनों हैं अपोजिट साइड। नेक्स्ट, ए डी का कौन सा साइड होगा बेटा? ए डी का बी सी हो जाएगा। वेरी गुड। ए डी का ऑपोजिट साइड रहेगा बी सी। ओके, वेरी नाइस बेटा। चलिए, अब हमें देखना है एडजेसेंट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। पहले हम लोग देख लेते हैं एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या होता है। द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल विच हैव वन कॉमन आर्म आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, यानी जिसके कॉमन आर्म होते हैं। अब आप पूछेंगे आर्म क्या होता है? यहाँ पर ये जो बेटा देखिए, ये एंगल एक समझ लो, ये डी ई एफ, ये लेते हैं। इसमें क्या हो गया यहाँ पर? अभी देखिए, सॉरी, यहाँ पर जो ये एंगल है, एंगल डी और एंगल ई,
ये दोनों भी एंगल है, लेकिन इनके कॉमन नाम कौन सा है, डी ई। अगर हम डी और जी की बात करेंगे तो यहाँ पे इनका कॉमन नाम कौन सा है, डी जी। ओके बेटा, सो यहाँ पर ये जो है ये कॉमन नाम होता है। सो एडजेसेंट एंगल किसे कहेंगे, आप देखिए यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है डी ई एफ, यानी ये एंगल बेटा। ओके, और आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर जो सेंटर में आता है इस एंगल की बात चल रही है। ओके बेटा, फिर जी एफ ई मीन्स जी एफ ई मतलब ये एंगल। सो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट हो जाएंगे। तो पहला एग्जांपल वो दिया है, हम वैसे ही लिखेंगे, एंगल डी ई एफ एंड एंगल जी एफ ई। ये तो उसने दिया है, वैसे ही लिख लिया हम लोगों ने, मतलब ये दोनों एंगल तो हो गए बेटा एडजेसेंट। अब इन दोनों को हम लोग बताएंगे एडजेसेंट। ओके बेटा, सो कैसे बताएंगे, ई एफ जी, एंगल ई एफ जी, ये एफ की बात होगी। अब जी की बात करेंगे, एफ जी डी, एंगल एफ जी डी। ओके बेटा, अब हम जी और डी को बताएंगे एडजेसेंट। ओके बेटा, चलो जी और डी को, सो जी कैसा बताएंगे हम, एंगल एफ जी डी, एंगल एफ जी डी, और डी कैसा आएगा, जी डी ई, एंगल जी डी ई। ओके, नेक्स्ट कौन सा आएगा बेटा, ई और एफ को हमें बताना है, ई और एफ तो बता दिया, डी और ई को बताना है। सो एंगल डी कैसा बताएंगे हम, एंगल डी जी डी ई, जी डी ई, और ई को कैसा बताएंगे, डी ई एफ, एंगल डी ई एफ। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट। अब हमें देखना है अपोजिट एंगल किसे कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल को। सो अपोजिट एंगल, यहाँ पर ये फिगर में एग्जांपल ले लीजिए बेटा। सो ये फिगर में यहाँ पर जैसे ये एंगल ए है, इसका अपोजिट एंगल कौन सा होगा, सी। यहाँ पर ये बी है तो इसका अपोजिट कौन सा होगा, डी। सो इस तरह से ये अपोजिट एंगल काउंट होते हैं, अपोजिट। ओके, बी का डी, ए का सी, अपोजिट एंगल्स है। ठीक है बेटा, चलिए इसके अलावा डायगोनल्स किसे कहते हैं। सो डायगोनल्स का मीनिंग होता है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टाइसेस ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। मतलब अपोजिट एंगल के वर्टाइसेस को ज्वाइन करना, इसे हम डायगोनल कहते हैं, या इसको हम इजी लैंग्वेज बोलिए, दूसरे उसमें अगर समझना चाहे तो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स जो होते हैं उनको अगर हम ज्वाइन करते हैं, सो ये होता है डायगोनल। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ पर ए और सी, ये इनके वर्टेक्स नॉन कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक नहीं है, तो इनको अगर हम ज्वाइन करेंगे या ऑपोजिट एंगल्स के वर्टेक्स को ज्वाइन करेंगे तो इसे डायगोनल कहा जाता है। सो डायगोनल हम ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ओके, सपोज हम एक और फिगर यहाँ बना लेते हैं। ओके, रेक्टेंगल कोई बना लिया हम लोगों ने सपोज, तो ये क्या बन गया, डायगोनल। ओके बेटा, ऑपोजिट एंगल्स के वर्टेक्स को ज्वाइन किया, ये भी बन गया डायगोनल। ठीक है, वेरी इजी। सो अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी एक्सरसाइज। होप सो यहाँ तक सभी को क्लियर है। सो अब हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 38। चलिए, सो अब हमें क्या कहा है इसने कि हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में ड्रॉ करना है, और ड्रॉ करना है जी डी ई एफ। ओके सॉरी, कौन सा बोला है, ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड नेम द फॉलोइंग। ओके बेटा, चलिए तो सबसे पहले हम करेंगे ड्रॉ क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा, ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल एक्स वाई जेड डब्ल्यू। ओके, और नेम द फॉलोइंग। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, इनके सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कॉपी कर लिए हैं नोटबुक में, रीडिंग पेजेस में। द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स हमें बताना है। सो हमने क्वाड्रिलेटरल एक्स वाई जेड डब्ल्यू ड्रॉ किया है, यहाँ पर है एक्स वाई जेड डब्ल्यू। ओके बेटा, अब इसको हमें देखकर क्या करना है बेटा, आंसर आपको ढूंढना है। ठीक है, तो अभी सबसे पहला जो है पेयर मीन्स आपको कोई जोड़ी बतानी है, किसकी, ऑपोजिट एंगल्स की। ऑपोजिट एंगल्स कौन से है बेटा यहाँ पर, कम ऑन। सो यहाँ पे आप लेंगे, अगर x लेंगे तो x का कौन सा हो जाएगा, z हो जाएगा बेटा। ओके, सो यहाँ पे पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स कौन से होंगे, एंगल x एंड एंगल यस बेटा z। ओके, कम ऑन, वेरी गुड। और सेकंड क्या हो जाएगा, w का y हो जाएगा, ऑपोजिट एंगल w एंड एंगल y। ओके बेटा, तो ये हो गया ऑपोजिट एंगल्स का पेयर। अब हमें देखना है पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड। ओके बेटा, साइड। सो यहाँ पर अगर आप केयरफुली देखते हो इसको, तो यहाँ पर आप एक्स वाई अगर लेते हो, एक्स वाई एक साइड है,
तो इसका अपोजिट साइड कौन सा होगा, डब्ल्यू जेड, एक्स वाई का डब्ल्यू जेड। ओके बेटा, सो यहाँ पे आप लिखेंगे सेगमेंट एक्स वाई एंड सेगमेंट डब्ल्यू जेड। तो ये दोनों भी क्या हो गया बेटा, यस, अपोजिट साइड्स। अब आप लिखेंगे अपोजिट साइड्स का और दूसरा पेयर। यहाँ पे डब्ल्यू जेड, डब्ल्यू एक्स अगर आप लेते हो तो इसका अपोजिट जो होगा सामने ये है जेड वाई, डब्ल्यू एक्स का जेड वाई, डब्ल्यू एक्स का जेड वाई अपोजिट। सो यहाँ पर आएगा सेगमेंट डब्ल्यू एक्स एंड सेगमेंट जेड वाई। ओके बेटा, चलिए तो ये हो गया अपोजिट साइड्स का। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अब इसको हम लोग आपको और इजीली समझने के लिए इस फिगर को हम यहाँ पर क्या करते हैं, आपके लिए मैं यहाँ पर इसको, ओके चलिए, तो जैसे कि यहाँ पर अब फिगर आपके सामने है बेटा। चलिए, सो अब हमें क्या करना है, अ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स। ओके बेटा, सो साइड्स की बात किया है तो एडजेसेंट साइड्स में क्या होता है, कॉमन वर्टेक्स होता है। तो यहाँ पे अगर हम एक्स वाई लेते हैं, एक्स वाई, सो इसका दूसरा ज्वाइनिंग वाला कॉमन वर्टेक्स वाला कौन सा होगा, वाई जेड। सो एक्स वाई का वाई जेड होगा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेगमेंट एक्स वाई एंड सेगमेंट वाई जेड। ओके, ये एक पेयर हो गया बेटा। ठीक है, अब दूसरा कौन सा लिखेंगे, बोलो बेटा, वाई जेड का कौन सा हो जाएगा, वाई जेड का जेड डब्ल्यू, वाई जेड का जेड डब्ल्यू। ओके बेटा, सेगमेंट वाई जेड एंड सेगमेंट जेड डब्ल्यू। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट हम लिखेंगे जेड डब्ल्यू का कौन सा हो जाएगा, डब्ल्यू एक्स हो जाएगा। तो सेगमेंट जेड डब्ल्यू का सेगमेंट डब्ल्यू एक्स। ओके बेटा, सेगमेंट जेड डब्ल्यू का डब्ल्यू एक्स हो जाएगा। ओके, एडजेसेंट साइड। नेक्स्ट क्या होगा, डब्ल्यू एक्स का एक्स वाई हो जाएगा, सेगमेंट डब्ल्यू एक्स का, यस, डब्ल्यू एक्स का कौन सा हो जाएगा, एक्स वाई, सेगमेंट एक्स वाई। ठीक है बेटा, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। ओके, एडजेसेंट एंगल्स का आपको पेयर बताना है। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स, तो एडजेसेंट एंगल्स कौन से होंगे, एक्स एंड वाई। ओके बेटा, सो एंगल एक्स एंड एंगल वाई, देन वाई और जेड भी एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे, एंगल वाई एंड एंगल जेड। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जेड और डब्ल्यू भी कौन हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। सो एंगल जेड एंड एंगल डब्ल्यू, और डब्ल्यू और एक्स भी क्या हो जाएंगे, एंगल डब्ल्यू एंड एंगल एक्स, ये भी क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल। वेरी इजी क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट है डायगोनल्स, किसे कहेंगे आप, डायगोनल्स मतलब ऑपोजिट एंगल्स के वर्टेक्स को ज्वाइन करना है आप लोगों ने। ठीक है, तो अभी हम डायगोनल यहाँ पे ड्रॉ करके देखेंगे। डब्ल्यू को किसके साथ ज्वाइन करेंगे, वाई के साथ। तो एक पहला यहाँ पे डायगोनल कौन सा हो गया बेटा, फर्स्ट डायगोनल, डायगोनल डब्ल्यू वाई। ओके बेटा, और नेक्स्ट क्या करेंगे, एक्स को किसके साथ ज्वाइन करेंगे, जेड के साथ ज्वाइन करेंगे। तो नेक्स्ट आ जाएगा डायगोनल एक्स जेड। ओके बेटा, वेरी इजी। नेक्स्ट अब आप करेंगे बेटा नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे हमने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है, अब इसको नेम देना है तो बहुत इजी है। सो कैसे करेंगे आप, पहले क्वाड्रिलेटरल की साइन ड्रॉ कर लेनी है आप लोगों ने। अब आप इसको कैसे भी नेम देंगे, हम शुरू यहाँ से करेंगे, डब्ल्यू से शुरू करेंगे, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। सो पहला नेम आएगा डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, सेकेंड नेम आप सोचिए कौन सा होगा, एक्स से शुरू करेंगे, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, एक्स वाई जेड डब्ल्यू। वेरी गुड बेटा। एक और नेम आप सोचिए कहाँ से, वाई से, वाई जेड डब्ल्यू एक्स, वाई जेड डब्ल्यू एक्स। ठीक है बेटा, अब हम जेड से शुरू करेंगे, नेक्स्ट नेम जेड डब्ल्यू एक्स वाई, जेड डब्ल्यू एक्स वाई। अब ये तो हमने जो स्टार्ट किया है ये एंटी क्लॉकवाइज था, अब क्लॉकवाइज जाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए अब कैसे होगा देखो, क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल अब ऐसा जाइए, डब्ल्यू जेड वाई एक्स, डब्ल्यू जेड वाई एक्स, इस तरह से गए बेटा हम लोग। अब जेड को आप देखिए, जेड वाई एक्स डब्ल्यू, क्वाड्रिलेटरल जेड वाई एक्स डब्ल्यू। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अब क्वाड्रिलेटरल
अब z से आपने शुरू किया, अब y से शुरू करेंगे, y x w z बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल, x से शुरू करेंगे, x w z y, वेरी नाइस। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th बिट। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो है बेटा, इन द टेबल बिलो राइट द नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन हैज़। तो पॉलीगॉन में कितने साइड्स होते हैं, बस आपको वो लिखना है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको नीडेड नहीं है बेटा। सो बस आप लोग बताना है। क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड्स होते हैं, क्वाड मीन्स 4 एंड लेटरल मीन्स साइड्स, तो 4 साइड होंगे। नंबर ऑफ साइड्स कितने होंगे, 4। सो आपने लिख लेना है यहाँ पे 4। ये बॉक्स आपने नोटबुक में ड्रॉ करना है और उसको पेन डाउन करना है बेटा, ठीक है। ऑक्टागॉन, ऑक्ट मीन्स 8 बेटा, ओके। तो यहाँ पे कितने साइड्स हो गए, 8 साइड। पेंटागॉन, पेंट में यहाँ पे 5 साइड होंगे बेटा, ठीक है, तो ये 5 साइड बताएगा। हेप्टागॉन यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा बेटा 7 साइड्स को, ओके। सो यहाँ पे 7 साइड्स आ जाएंगे। हेक्सागॉन इंडिकेट 6 साइड, सो यहाँ पे 6 साइड आएंगे। उम्मीद करता हूँ ये सेकंड क्वेश्चन भी सभी को इजीली क्लियर है, ओके। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 3, लुक फॉर द एग्जाम्पल्स ऑफ द पॉलीगॉन इन योर सराउंडिंग एंड ड्रॉ देम। सो कुछ इमेजेस मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है, हम क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आपको आंसर दिखेगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वी सी अ पॉलीगॉन व्हेन वी जॉइन द टिप्स ऑफ द पेटल्स ऑफ वेरियस फ्लावर्स, ड्रॉ दिस पॉलीगॉन एंड राइट डाउन द नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ ईच पॉलीगॉन। सो ये भी क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 5 के बाद दिख जाएगा, ओके बेटा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम पहले कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, ड्रॉ एनी पॉलीगॉन and divide it into a triangular parts as shown here. Okay बेटा, चलिए, thus work out the sum of the measure of the angles of the polygon. अब आपको ये निकालना है कि इसके एंगल्स का टोटल कितना हो। तो पहले हम यहाँ पे साइड्स गिन लेते हैं बेटा। यहाँ पे ये 1 साइड, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब ये हेक्सागॉन है। कितने, क्या बेटा, ये 6 साइड मतलब हेक्सागॉन। और इसने इसको क्या किया है, यहाँ पे पॉइंट्स को कट करके इसने ट्राइंगल में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे ये फर्स्ट ट्राइंगल बन रहा है बेटा, ये सेकंड ट्राइंगल है, ये थर्ड ट्राइंगल है, एंड दिस वन इज फोर्थ ट्राइंगल। और हमने एक बात देखा है बेटा कि ट्राइंगल के एक प्रॉपर्टी हमने देखा था, ट्राइंगल के जो एंगल्स होते हैं वो होते हैं 180 डिग्री। कितने होते हैं बेटा, 180 डिग्री, ठीक है। चलिए, तो अभी अगर देखा जाए तो ये इसमें फर्स्ट ट्राइंगल है, इसका भी टोटल 180 होगा, सेकंड का भी 180 होगा, इसका भी 180 होगा, इसका भी 180 होगा। सो यहाँ पे सिंपल है कि हमें अगर यहाँ पर जो फिगर दिया हुआ है इसका हमें एंगल्स का सम तो इजीली मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, फिर भी इसे करना कैसे है वो हम लोग शुरू करते हैं अब। सो क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से सॉल्व करना है बेटा। चलिए, आंसर 5, ओके बेटा। चलिए, तो आप लोगों को क्या करना है, वो फिगर के हिसाब से आपको करना है। सो अभी यहाँ पे द पॉलीगॉन इज डिवाइडेड, उसको किसने ट्राइंगल में डिवाइड किया उसने बेटा, 4 ट्राइंगल्स में। इज डिवाइडेड इनटू 4 ट्राइंगल्स, ठीक है। और हमने प्रॉपर्टी क्या देखा था, द सम ऑफ द मेजर्स of the angles of a triangle is 180 डिग्री, ओके बेटा। सो 180 डिग्री। सो यहाँ पे कितने ट्राइंगल है, ये 4 ट्राइंगल है। therefore the sum of the measures of angles of 4 triangle इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री, ओके। तो 180 इंटू 4 करेंगे बेटा, 180 मल्टीप्लाइड बाय 4, ओके। 4 0 ज़ा 0, 4 8 ज़ा 32, 4 1 ज़ा 4 प्लस 3, ये होगा बेटा 7। तो कितना आ गया, 720 डिग्री। सो 720 डिग्री आ जाएगा ये, ठीक है।
सो देयरफॉर आंसर कितना आ गया, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द गिवन पॉलीगॉन, और पॉलीगॉन कितने साइड्स थे उसमें बेटा, हेक्सागन था वो, ठीक है, पॉलीगॉन तो वो दिया था उसने हेक्सागन, ओके बेटा, सो यहाँ पे हम लिखेंगे हेक्सागन, ठीक है बेटा, इज कितना हो गया उसका 720 डिग्री, वेरी इजी, ओके बेटा। चलिए तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 आपको अभी दिख जाएंगे स्क्रीन पर। वीडियो अच्छा लगे तो आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल।